गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। और इसके साथ साथ आप सभी को जो है रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड एलटी के पेपर के संबंध में यहाँ पे बात करेंगे। बहुत से साथी जो है कट ऑफ पूछ रहे हैं कल शाम से ही, तो कितनी इसकी मेरिट जा सकती है। तो इसके बारे में अनुमान लगाना तो इतना वो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि अभी आंसर की भी नहीं आई है और जो ये आंसर की प्रोवाइड की जा रही है इसको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते। इंग्लिश में भी मान के चलिए मैंने खुद आंसर की प्रोवाइड की है, लेकिन फिर भी उसमें 2-4 क्वेश्चन पे डाउट है। तो उसके बावजूद अगर पार्ट 1 की मैं बात करूं तो पार्ट 1 के लिए तो मैं श्योर नहीं हूं कि क्या उनके आंसर होंगे, क्योंकि ये तो आयोग पर ही डिपेंड करेगा कि उनके जो रियल आंसर होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, अभी तो अलग अलग आंसर्स दिए जा रहे हैं, आपने देख ही लिया होगा आंसर की अलग अलग चैनल्स में। इसके बाद अगर बात करें तो कल शाम से जब मैं देख रहा था मैसेजेस आ रहे थे कमेंट्स भी मेरिट को लेके, तो उसके बाद मैंने सर्वे करने की कोशिश की अलग अलग स्तर पे, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक या फिर जितने अपने साथी थे उनसे भी पता करने की कोशिश की। और कुछ साथियों के हमें खुद कॉल आए, और इसके साथ साथ अपने जो गुरुजन हैं या जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनके मैं संपर्क में हूँ या जो हमारे खुद के संपर्क में हैं, तो उनसे भी हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की। तो स्पेशली इसके बाद मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले हमारी सौरभ सर से भी बात हुई, सौरभ प्रीति सर से हल्द्वानी। तो उन्होंने भी बताया उनके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों का परफॉर्मेंस भी उन्होंने जिक्र किया था, क्योंकि एक आइडिया लेना बहुत ज़रूरी होता है इस तरीके की चीज़ों में। हमारा उद्देश्य कहीं से कहीं तक, ये वीडियो में बना रहा हूँ लेकिन इसका उद्देश्य कहीं से कहीं तक किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है, और ये कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इतनी जा सकती है। पेपर थोड़ा सा टफ था, ठीक। अगर बात करें पार्ट 1 की इंग्लिश की तुलना में, तो लेकिन इंग्लिश की अगर पोर्शन की बात करें तो इतना ज़्यादा टफ भी हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सिलेबस कवर नहीं किया था। सिलेबस जो दिया था सिलेबस के हिसाब से पेपर नहीं बना था। तो इसके बावजूद भी जिन साथियों ने लिटरेचर पढ़ा हो पूरा, तो वो उनको शायद, मुझे नहीं लग रहा है उसमें दिक्कत आई हो। लेकिन हाँ, अगर जो बात करें इंग्लिश में जो 40+ की बात कर रहे हैं, तो 40+ वाले तो फिर वो मान के चलिए स्पेशल स्टूडेंट ही होंगे जो एक्सेप्शनल कर पाए होंगे, ऐसा सर का भी कहना था। अन्य लोगों से भी हमने जाना, तो जो भी कह रहे हैं कि 40+ जो ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सब्जेक्ट पे डीप अपनी पकड़ रही होगी, कमांड रही होगी, ठीक। क्योंकि उसमें ग्रामर का पोर्शन भी है, याद रखना है हमें कि खाली लिटरेचर नहीं है, ग्रामर भी है। और ग्रामर के क्वेश्चन इतने सरफेस लेवल के नहीं है, वो भी ट्रिकी हैं, ठीक। तो इसके बावजूद हमने सर्वे कराया और व्हाट्सएप से भी जाना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, जितने ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से। तो उसके बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में जो जनरल इंग्लिश की जो मेरिट है, ठीक है, जनरल में जो इंग्लिश की मेरिट है वो कितनी जा सकती है। देखिए इसमें ये जो सर्वे था इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 55 से जो है 60 की रेंज में, यहाँ 64% लोग हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ इसमें है। 60 से 65 में 17% है, और 65 से 70 के बीच में 10%, अबव 79%। ये तो थोड़ा सा मजाक करने के दृष्टि से भी लोग आते हैं, और जिनका सब्जेक्ट नहीं होता है वो भी इसमें वोटिंग करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, ये पता चल जाता है क्योंकि हमें भी कि किस किस ने उसमें वोटिंग कर रखी है करके। तो इस पर हम नहीं जाएंगे। ओवरऑल इसका एनालिसिस अगर हम करें तो इसमें जो इतना तो क्लियर है कि 55 से 60 वाला पोर्शन तो हम नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। लेकिन जो हम अपने स्तर से जाना हमने पेपर को वो करने के बाद, तो उसके बाद हम यही कहेंगे कि 60 से 65 के बीच में जो है जनरल इंग्लिश की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, ठीक है। अनहोनी मतलब आप समझ रहे होंगे। और अगर पेपर के बेस पे हम बात करें तो 60 से 65 की रेंज में जो हैं वो लगभग अपने आप को सेफ मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 60+ जिनके आ रहे हैं तो वो तो एक हिसाब से हम बोलें कि सेफ जोन में है। 60 भी इसमें आप मान के चलिए। 60 से 65 जो है हम अपने स्तर से यहाँ पे जनरल की जो है कट ऑफ हमें लग रहा है, जो हम वो बता रहे हैं आपको। हो सकता है ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कोई फाइनल नहीं है, इसको फाइनल नहीं मानना है। जिसके कम भी आ रहे हैं तो वो भी
उम्मीद बनाए रखें। ऐसा कुछ नहीं है कि 60 कह दिया तो 60, ये एक ओवरऑल एनालिसिस के बाद हम कह रहे हैं, ठीक। अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है, फाइनल आंसर की आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी रियल में जाएगी। हो सकता है जिनको हम लोग सही समझ रहे हैं वो क्वेश्चन भी गलत हों, ठीक है। और जो क्वेश्चंस यहाँ पे गलत बताए जा रहे हैं, जिनको जो यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए पूरा क्लियर कर दिया जा रहा है कि ये आंसर गलत है, क्या पता वो सही है। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ऑथेंटिक आंसर की अभी नहीं आई है। जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगी तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटा जो आइडिया हम बताएं तो 60 से 65 जनरल में यहाँ पे रह सकती है, ये संभावना है, ठीक है। पिछली बार क्या थी उस पर हम बात नहीं करेंगे। पिछली बार जो है सब्जेक्ट का पोर्शन ज़्यादा था, 70 का था, 70-30 का था। इस बार 50-50 का है। और 50-50 में बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड जीके और रीजनिंग थोड़ा टफ थी, हम पहले ही कह चुके हैं। तो इसके अलावा सब्जेक्ट पोर्शन भी इतना आसान नहीं था। जिन्होंने डीप स्टडी की होगी वो भी बहुत सारे ऐसे साथी में बात करूँ जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी 30 से 35 की रेंज में है इंग्लिश में भी। तो ओवरऑल 60 से 65 सेफ जोन मान सकते हैं, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, इसको फाइनल आपको नहीं मानना है। आप लोग इंटरेस्टेड से जानने के लिए हमने भी अपनी तरफ से सर्वे कराए, जानने की कोशिश की। मैं चाहता कल शाम को वीडियो बना देता अगर व्यूज के पर्पज से बनाता। कभी भी व्यूज पाना हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। व्यूज के साथ साथ हमारे जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं, उनकी फीलिंग्स का भी हम सम्मान करते हैं। और कुछ साथी मैं कल से देख रहा हूँ कुल जो सब्सक्रिप्शन की लिस्ट थी उसमें भी गिरावट आ रही है। क्यों? बहुत सारे साथियों का हो सकता है पेपर अच्छा नहीं गया हो, तो लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। उनकी अपनी पर्सनल वो है, लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपने प्रिपरेशन की है तो कहीं ना कहीं आप निराश हुए होंगे। इस चीज़ को हम भी समझते हैं और हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा है। इसमें किसी कोचिंग सेंटर को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जिसने सेल्फ स्टडी भी की होगी सिलेबस को लेके तो वो भी उसको देख रहा होगा। जब मैं इंग्लिश की यहाँ पे प्रिपरेशन कराता हूँ मेरे चैनल पे, आप देखना मैं एक साथ 4 से 5 पॉइंट कंपेयर कराते हुए चलता हूँ। बहुत सारे साथियों के ऐसे कमेंट्स उस टाइम पे आते थे कि कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हो जाता है, सीधे सीधे आंसर बताने चाहिए, कंपेयर करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं पहले दिन से ही कह रहा था ये सरफेस लेवल वालों के लिए नहीं है ये चैनल। कंपेयर करते हुए चीज़ों को सीखिए, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेंगे, ठीक है। आप अपनी स्टडी आगे भी जब करें तो चीज़ों को कंपेयर करते हुए चलें और उसके बेस पे अगर आप लर्न करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके इर्द गिर्द से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो जैसे एक गीतांजलि वाला क्वेश्चन ही मैं बोलूँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो था उसका प्रीफेस की बात चल रही थी, W ईट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारे साथी उसको नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही पढ़ा जो सिलेबस में था, ये नहीं पढ़ा कि उन पे किसने कमेंट्स कर रखे हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था विलियम शेक्सपियर वाली वीडियो में भी, जो जिन्होंने उन पे कमेंट्स कर रखे हैं तो वो भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा EWS की बात करें इसमें कट ऑफ की इंग्लिश में, तो आपके सामने यहाँ पर है 52 से 55, 55 से 58 29%, 58 से 62 15%, 62 से 65 जो है 12%। तो इसमें ज़्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। जब अगर हम वहाँ 60 से 65 का अनुमान लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप मान के चलिए, इसमें मैं अपने हिसाब से अगर बात करूँ तो 57 से 62 की रेंज में, इस रेंज तक यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। 57 से 62 की रेंज में, ठीक है। और इसके साथ साथ बात करें ऊपर नीचे इसमें हो सकता है 1-2 नंबर, ठीक है, अंक का। वो तो अभी जब फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद सटीक हम एनालिसिस कर पाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आंसर की में भी बहुत सारे क्वेश्चन से डाउट है। तो 57 से 62 की रेंज में EWS में रहने की जो है संभावना है अभी के हिसाब से। अन्य लोग क्या कहते हैं मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिया है उनसे बात करने के बाद जो यहाँ पे एनालिसिस किया उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है उसको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसमें SC की बात करें तो SC में आप देख सकते हैं 48 से 52 76%, 52 से 55 17%, 55 से 58 2% और 58 से
ऊपर जो है 4%। तो इसकी अगर बात करें, एससी की बात करें, तो एससी में जो हमें लग रहा है उसके हिसाब से ये जो 52 से 55 है, ठीक है, 52 से 55, इसमें आप मान के चलिए यहाँ पे जो हो सकता है 52 से 57 की रेंज में देखने को मिले। हो सकता है ये 50 भी आ जाए नीचे, ठीक है, ये फिर से कह रहा हूँ नीचे 50 भी आ जाए, और तो 50 जो है 2 से 57 तक देखने को मिल सकती है इसके बीच में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर कम कर लें तो 50 भी आप मान सकते हैं, ठीक। तो ये एससी की जो है कट ऑफ अभी के हिसाब से, अभी की आंसर की के हिसाब से लग रही है, और जितना भी हमने अपने स्तर से जानने की कोशिश की। नेक्स्ट अगर बात करें कट ऑफ एसटी इंग्लिश, एसटी में एससी एसटी की अगर बात करें तो उसमें हमने 52 से 57 बताया, तो लगभग वही इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए 52 से इसमें आप देखिए 53 से 56 की रेंज में, तो जो ज़्यादा है उसको तो हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों का वो है इसमें, क्योंकि जब सीट्स की बात आएगी, सिलेक्शन की बात आएगी, तो वहाँ पे जो अधिकतर लोग हैं उनके बेस पे नहीं बनेगा, देखना है उससे थोड़ा सा कम आके, ठीक है। अधिकतर अगर जैसे आप इस टाइप से भी इसको वो कर सकते हैं, जैसे अधिकतर लोग आपको 50 की रेंज में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मान के चलिए कि उससे थोड़ा ऊपर जाएगी, क्योंकि ये 50 अगर सब लोग बता रहे हैं तो सबका सिलेक्शन हो पाना तो उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीट्स की संख्या भी इसमें लिमिटेड रहती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो 53 से 56 यहाँ पे हम जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यही हमारा वो रहेगा, इसमें भी 52 से 57 के आसपास ही हम इसमें भी मान के चल रहे हैं, तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं हम 50 से 56 के रेंज में भी, ठीक है, ये आप मान लीजिए इसको। तो ये जो है लगभग अभी के हिसाब से सेफ स्कोर है, अभी जो आंसर की प्रोवाइड की जा रही है चैनल्स के माध्यम से, या जो भी अपने स्तर से हमने जो सर्वे कराए, या जो ग्रुप्स के माध्यम से हमें डिटेल प्राप्त चली, या अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वहाँ से पता करने के बावजूद भी जो हमारे साथियों द्वारा हम जो इन्फॉर्मेशन दी गई, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए ओबीसी का दिया है, ओबीसी का देखिए इसमें क्या हो सकती है, ये आपको यही देखने को मिलेगी, ओबीसी में भी ज़्यादा अंतर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। 53 से 58 की रेंज में, ऐसे 58 इस रेंज में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक। तो लगभग अंडर 60 रहेगी अगर जनरल की मेरिट को छोड़ दिया जाए। जनरल में जो वॉइस के लिए, यानी कि जो जनरल जो मेरिट रहेगी वो 60 प्लस रहने की संभावना है, और 60 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम हो जाए इससे भी तो 58 तक आ सकती है, इससे कम तो नहीं आएगी, इतना तो आप मान के चलिए जनरल में, ठीक है। नहीं तो 60 प्लस ही रहेगी, 60 या 60 प्लस रहेगी जनरल में। उसके बाद अन्य का जो है आप उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें महिलाओं का हमने बताया था जनरल में, वुमेन का, तो उनका भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, ठीक, वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये है पहले नंबर पे, आप देख सकते हैं 50 से 54 में 56% है, 54 से 58 11%, 58 से 62 11%, मोर देन 62 22%। लेकिन इसको फिर से हम कहेंगे ये इतना वो नहीं जाने वाला है, 55 से 60 जो है रहेगा। इसमें हो सकता है यहाँ ये 62 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ तो 55 से नीचे नहीं लग रहा है कि इससे कम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम हो जाए तो 54 तक हो सकता है, अब इतना तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन ये मान के चलिए 55 से 60 की रेंज में ये भी रहने की संभावना है, जितना अपने स्तर से हमने जानने की कोशिश की। ये है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। फिर से कह रहा हूँ, कहीं से कहीं तक किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। जो हमने जानने की कोशिश की, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हमारे साथियों द्वारा, वो हम अब तक शेयर कर रहे हैं। फाइनल जो है हम एक्सपेक्टेड जो मेरिट दे सकेंगे, एक थोड़ा सा सटीक अनुमान लगा पाएंगे, वो जब आयोग की आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही लगा पाएंगे, क्योंकि अभी आंसर की पे भी डाउट है, ठीक। तो इसलिए ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको आप खाली एक मान के चलिए एक मोटा मोटा आइडिया इसके बारे में, ये कोई फाइनल जो है मेरिट लिस्ट नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।